एवरीवन, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। आज के इंटरनेशनल रिलेशंस के प्रीमिक्स में हम 5 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो किसी ना किसी रीजन की वजह से अभी न्यूज़ में थे पिछले कुछ टाइम में। ठीक है, आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है आपका? जो आपका सी ऑफ मरमरा है वो कनेक्ट करता है कौन कौन सी 2 वाटर बॉडीज को। आपके पास 4 ऑप्शन दिए हुए हैं यहाँ पे। द फर्स्ट ऑप्शन इज ब्लैक सी एंड मेडिटेरेनियन सी, एजियन सी एंड मेडिटेरेनियन सी, Black Sea and Aegean Sea, and the fourth option is Sea of Azov and Mediterranean Sea. ठीक है, 2 मिनट के लिए आप अपना वीडियो पॉज कर सकते हैं एंड इसका आंसर सोच सकते हैं। क्या आंसर होगा इसका? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, ब्लैक सी एंड एजियन सी। एक बार फटाफट मैप देख लेते हैं। ये आपका ब्लैक सी है, ये आपका एजियन सी है, दिस इज योर सी ऑफ मरमरा एंड ये सी ऑफ मरमरा कनेक्ट कर रहा है ब्लैक सी एंड एजियन सी को। आपका ब्लैक सी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? एक तो इसकी स्ट्रेटेजिक लोकेशन, दूसरा द रिसोर्सेज इट प्रोवाइड्स। ब्लैक सी की जो बाउंड्री है वो बहुत सारी कंट्रीज के साथ लगती है। एक बार बाउंड्रीज कौन कौन सी कंट्रीज के साथ शेयर करते हैं वो देख लेते हैं, बिकॉज इस टाइप के क्वेश्चंस ना यूपीएससी में बहुत आते हैं। ये आपका टर्की है, दिस इज जॉर्जिया, दिस इज रशिया, यूक्रेन। मोल्डोवा की बाउंड्री नहीं लगती है ब्लैक सी से, प्लीज रिमेंबर। ठीक है, देन रोमेनिया एंड बुल्गारिया। ठीक है, ये आपका मेडिटेरेनियन सी हो गया। ये न्यूज में क्यों था? इन्वायरमेंटल कंसर्न की वजह से। टर्की में क्या हो गया है? सी स्नॉट का डेवलपमेंट हो रहा है। एक स्लाइमी लेयर है, ग्रे और ग्रीन स्लज जैसा है, जो टर्की के सीज में बनना शुरू हो गया है, विच इज कॉजिंग अ ह्यूमंगस हार्म टू द मरीन इकोसिस्टम। जो आपका सी ऑफ मरमरा है, जैसे कि हमने अभी देखा, ब्लैक सी और एजियन सी को जो कनेक्ट करता है, वहां पे ये सी स्नॉट का आउटब्रेक हो गया है। पहले भी छोटे छोटे रूप में ये दिखता था, बट इस टाइम दिस इज वेरी ह्यूज एंड दिस इज अ कंसर्न फॉर एवरीवन देयर। ठीक है, ये जो स्लज है ये एडजॉइनिंग आपके ब्लैक सी और एजियन सीज में भी दिख रहा है। ठीक है, अब आते हैं सेकेंड क्वेश्चन पे। आपका सेकेंड क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट पेस्को आर करेक्ट। पेस्को क्या है? परमानेंट स्ट्रक्चर्ड कोऑपरेशन। ठीक है, पहला स्टेटमेंट क्या बोलता है आपका? मेंबर्स ऑफ पेस्को आर ऑल्सो द मेंबर्स ऑफ नेटो। नेटो क्या है आपका? नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी अलायंस। ठीक है, और सेकंड स्टेटमेंट क्या बोलती है आपकी? पेस्को जो है इट हैज इट्स रूट्स इन द ट्रीटी ऑफ लिस्बन ऑफ 2009। ठीक है, ऑप्शन 4 है, 1 ओनली, 2 ओनली, बोथ 1 and 2, नीदर 1 नॉर 2। 2 मिनट के लिए आप अपना वीडियो पॉज कर सकते हैं एंड इसका आंसर सोच सकते हैं। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, बोथ 1 and 2। दोनों ही स्टेटमेंट्स आपके करेक्ट हैं। जो काफ़ी सारी पेस्को की मेंबर कंट्रीज हैं वो नेटो की भी मेंबर कंट्रीज हैं। ठीक है, एंड पेस्को हैज़ इट्स रूट इन ट्रीटी ऑफ लिस्बन। एक बार डिटेल में पढ़ लेते हैं क्या मामला है। ठीक है, यूरोपियन यूनियन ने रिसेंटली अलाउ कर दिया है नॉर्वे, कनाडा एंड यूएस को पार्टिसिपेट करने के लिए पेस्को के डिफेंस इनिशिएटिव में, इसलिए ये न्यूज़ में था। ठीक है, दिस इज़ द फर्स्ट टाइम यूरोपियन ब्लॉक जो है उन्होंने अलाउ करा है एक थर्ड स्टेट को पेस्को प्रोजेक्ट में पार्ट लेने के लिए। अब जो ये कंट्रीज हैं ये पार्टिसिपेट कर पाएंगी आपके मिलिट्री मोबिलिटी प्रोजेक्ट में जो यूरोप में है। पेस्को क्या है? पेस्को इज अ पार्ट ऑफ यूरोपियन यूनियन का जो सिक्योरिटी एंड डिफेंस की जो पॉलिसी है उसका पार्ट है, एंड इट वाज इंट्रोड्यूस्ड बेस्ड ऑन द ट्रीटी ऑफ यूरोपियन यूनियन इंट्रोड्यूस्ड बाय ट्रीटी ऑफ लिस्बन इन 2009, जो आपका सेकेंड स्टेटमेंट था। अब जो 4/5 ऑफ पेस्को के मेंबर्स हैं दे आर ऑल्सो द नेटो मेंबर्स। यूनाइटेड स्टेट्स ने काफ़ी बार इसके अगेंस्ट ना अपनी संशय व्यक्त करा था, बोला था कि मेरे कंसर्न्स हैं। क्यों? बिकॉज जैसे जैसे पेस्को का इन्फ्लुएंस बढ़ेगा, यूएस का इन्फ्लुएंस उस एरिया में कम होता चला जाएगा। मिलिट्री मोबिलिटी प्रोजेक्ट जो है आपका क्या है? इट इज़ बेसिकली एड करने के लिए क्या? फ्री मूवमेंट हो मिलिट्री यूनिट्स का यूरोपियन यूनियन के थ्रू, ताकि हम क्या करें? इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव कर पाएँ और जो आपके ब्यूरोक्रेटिक बैरियर्स हैं उनको कम कर पाएँ। अब इसमें क्या आता है? बेसिकली आपके पासपोर्ट चेक हो गए, एडवांस नोटिस आ गया,
अब नेटो की जब इमरजेंसी होती है तब तो जो मिलिट्री मूवमेंट है यूनिट्स की वो तो फ्री हो जाती है, लेकिन पीस टाइम पे जब नॉर्मल कंडीशंस हैं, एवरीथिंग इज नॉर्मल, तो एक एडवांस नोटिस देना पड़ता है। नवंबर 2020 में यूरोपियन यूनियन ने अलाउ कर दिया था कि नॉन ईयू जो मेंबर्स हैं वो पेस्को में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तब कनाडा, यूएस और नॉर्वे ने रिक्वेस्ट करा था कि वी वांट टू बी अ पार्ट ऑफ पेस्को, तो इस बारी उनको ये परमिशन दे दी गई है। ठीक है, अब 4 स्टेट्स हैं ईयू की जिन्होंने अपने आप को न्यूट्रल डिक्लेयर करा हुआ है। दे आर ऑस्ट्रिया, आयरलैंड, फिनलैंड एंड स्वीडन। पेस्को के बारे में डिटेल में एक बार पढ़ेंगे जरूर। ठीक है, अब आते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है आपका, जो फॉर्मोसा स्ट्रेट है ये किस किस के बीच में लाई करती है। आपके पास 4 ऑप्शंस हैं। योर ऑप्शन ए इज फिलीपींस एंड ब्रुनेई, ऑप्शन बी इज मलेशिया एंड सिंगापुर, ऑप्शन सी इज चाइना एंड हांगकांग, ऑप्शन डी इज चाइना एंड ताइवान। आप 2 मिनट के लिए अपना वीडियो पॉज करिए एंड इसका करेक्ट आंसर सोचिए। इसका करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, चाइना एंड ताइवान। एक बार मैप देखते हैं। दिस इज चाइना, दिस इज ताइवान। ये चाइना और ताइवान का कन्फ्लिक्ट चल ही रहा है। चाइना ताइवान को अपनी टेरिटरी मानता है, ताइवान वांट्स फ्रीडम, चाइना की एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी है। ये आपकी ताइवान स्ट्रेट है, इसी को हम फॉर्मोसा स्ट्रेट बोलते हैं। ठीक है, ताइवान स्ट्रेट को ही बोला जाता है फॉर्मोसा स्ट्रेट, जो सेपरेट करती है ताइवान और मेनलैंड चाइना को। अभी हमने मैप में देखा, करंटली ये स्ट्रेट है, ये पार्ट किसका है, साउथ चाइना सी की, और ये कनेक्ट करती है ईस्ट चाइना सी को नॉर्थ से। ठीक है, ये एशिया के कॉन्टिनेंटल शेल्फ का पार्ट है। अब आते हैं अपने फोर्थ क्वेश्चन पे। फोर्थ क्वेश्चन है आपका, रिसेंटली which of the following recently became the first country to formally adopt Bitcoin as legal tender? Bitcoin है आपकी क्रिप्टो करेंसी। लीगल टेंडर का मतलब हमने इकोनॉमी में बहुत डिटेल में पढ़ा है, अगर नहीं आपको पता है तो प्लीज हमारे इकोनॉमी के प्रीक्योर के जो लेक्चर्स अवेलेबल हैं एक बार उनको ध्यान से सुनिए। ठीक है, आपके पास 4 ऑप्शंस हैं, एल साल्वाडोर, सिंगापुर, वेनेजुएला या नन ऑफ द अबव। अगर आप करंट अफेयर्स से टच में हैं तो आपको इसका आंसर पता होना चाहिए। 2 मिनट के लिए आप अपना वीडियो पॉज करिए एंड इसका आंसर सोचिए। द करेक्ट आंसर इज एल साल्वाडोर। एल साल्वाडोर सेंट्रल अमेरिकन कंट्री है आपकी, जिसके ऊपर स्पैनिश इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा रहा है, कोको जो क्रॉप है उसकी वजह से। एंड प्रॉब्लम यहाँ पे, मेजर प्रॉब्लम्स क्या हैं आपकी, इनइक्वालिटी है, बहुत ज़्यादा पावर्टी है एंड गैंग रिलेटेड क्राइम्स बहुत ज़्यादा रहते हैं यहाँ पे। ठीक है, एल साल्वाडोर ने ऑफिशियली रिकॉग्नाइज करा है बिटकॉइन को एज अ लीगल टेंडर, मेकिंग इट द फर्स्ट सेंट्रल अमेरिकन कंट्री इन द वर्ल्ड टू डू सो। ठीक है, एल साल्वाडोर ने और क्या अनाउंस करा है कि पीपल हु विल इन्वेस्ट इन बिटकॉइन उनको कंट्री की सिटीजनशिप मिलेगी। ठीक है, इसके क्या रिपरकशंस होंगे, क्या बेनिफिट्स हैं, आगे फ्यूचर में देखेंगे। ठीक है, एक बार मैप देख लेते हैं। दिस इज आपका एल साल्वाडोर। कौन कौन सी कंट्रीज से बाउंड्री लगती है इसकी, दिस इज निकारागुआ, दिस इज होंडुरास, ग्वाटेमाला, दिस इज मेक्सिको। ठीक है, ये आपका पैसिफिक ओशन है, दिस इज कोस्टा रिका, पनामा एंड कोलंबिया। कौन कौन सी कंट्रीज से इसकी बाउंड्री लग रही है आप कमेंट्स में एक बार मेंशन करिए। ठीक है, अब आते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन पे। लास्ट क्वेश्चन इज आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट माउंट निरागैंगो रिसेंटली हर्ड इन न्यूज आर करेक्ट। ठीक है, पहली स्टेटमेंट बोलती है इट इज लोकेटेड इन गेबॉन। गेबॉन कंट्री है अफ्रीका में, इट इज लोकेटेड देयर। सेकेंड ऑप्शन क्या कहता है, इट इज लोकेटेड इनसाइड विरुंगा नेशनल पार्क। ठीक है, थर्ड ऑप्शन क्या है आपका, इट इज द पार्ट ऑफ एल्बर्टाइन रिफ्ट वैली रीजन। ये आपने ज्योग्राफी में, वर्ल्ड ज्योग्राफी में जरूर पढ़ा होगा, अगर नहीं पढ़ा है तो इट इज अ वेरी गुड क्वेश्चन टू लर्न न्यू थिंग्स। ठीक है, आपके पास 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं। क्या है 4 ऑप्शंस, 1 and 2 only, 2 and 3 only, 1 and 3 only या all of the above। क्या ये सारी स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं?
आप 2 मिनट के लिए अपना वीडियो पॉज करिए एंड इसका आंसर सोचिए। एंड द करेक्ट आंसर इज 2 and 3 ओनली। पहला ऑप्शन गलत है बिकॉज इट इज़ नॉट इन गबॉन, इट इज़ इन DRC। ये न्यूज़ में क्यों था रिसेंटली, एक बार लोकेशन देख लीजिए। दिस इज़ आपका निरागैंगो, दिस इज़ आपका DRC, ठीक है, दिस इज़ रवांडा। अच्छा, हमने DRC का प्री क्योर में बड़ा डिटेल में पढ़ा था ना, DRC में क्या इश्यूज़ चल रहे हैं इस टाइम, बड़ी वॉर लाइक सिचुएशन हो गई है, कोल्टन के बारे में पढ़ा था। एक बार फटाफट प्री क्योर अगर आपने नहीं करा है तो गो थ्रू द PDF, गो थ्रू द वीडियो, यू विल नो DRC के क्या इश्यूज़ हैं। DRC इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट कंट्री बिकॉज ऑफ टर्मोइल दैट हैज़ बिन गोइंग देयर एंड इट कैन कॉज स्टेबिलिटी इन द होल रीजन, ठीक है। क्यों न्यूज़ में था, रिसेंटली यहाँ पे वोल्केनिक इरप्शन हुआ है, जो कॉन्गो का, जो आपका DRC का माउंट निरागैंगो है, इसका वोल्केनो इरप्ट हुआ है। ये एक एक्टिव स्ट्रेटो वोल्केनो है जिसकी इतनी एलिवेशन है, ठीक है। इट इज़ एसोसिएटेड विद द अल्बर्टाइन रिफ्ट। ये कहाँ पे लोकेटेड है, विरिंगा नेशनल पार्क में इन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। जो आपका ये निरागैंगो है एंड ये नियामुरागिरा है, ये टुगेदर दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर 40% ऑफ अफ्रीकाज हिस्टोरिक वोल्केनिक इरप्शंस, ठीक है। ये दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हो सकता है आपको ये आंसर्स लिखने में भी काम आए या फिर UPSC में डायरेक्ट क्वेश्चन ही आ जाए, ठीक है। ये तो इस बार के हो गए आपके 5 क्वेश्चंस। थोड़ा सा पिछली बार मेरे पास कुछ क्वेरीज आई थी पिछली बार के प्रीमिक्स से। एक तो मुझसे ये पूछा था कि हम इतनी सारी इंडियन ओशन रीजन की जैसी कंट्रीज़ हैं, मरकोसर की कंट्रीज़ हैं, हम कैसे याद करें। तो द थिंग इज़ कि याद तो आपको करनी पड़ेंगी बिकॉज यू हैव सीन प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस में UPSC डायरेक्टली ऐसे क्वेश्चंस पूछता है। आपको अपने निमोनिक्स बनाने पड़ेंगे, अपने अपने शॉर्टकट्स बनाइए। कुछ बच्चों ने कमेंट्स में अपने अपने न्यूमोनिक्स मेंशन भी कर रहे थे, बट आई सजेस्ट कि रादर दैन गोइंग फॉर दूसरों के बनाए हुए न्यूमोनिक्स, आप अपने शॉर्टकट्स बनाइए ताकि आपको याद रहने में ईजी रहे, ठीक है। द सेकेंड थिंग इज़ बच्चे बड़े निराश हो जाते हैं कि हमारे मार्क्स कम है। मार्क्स कम है कोई बात नहीं, अगर अभी पेपर में टाइम है, थैंकफुली अभी आपके मार्क्स अच्छे आ रहे हैं तो वेरी वेल, कीप इट अप, है ना, और अच्छे से तैयारी करेंगे। एंड अगर आपके मार्क्स अभी नहीं आ रहे हैं तो इट इज़ अ वेरी गुड प्लेटफॉर्म टू लर्न थिंग्स। जो आपको नहीं, जो आपका क्वेश्चन नहीं ठीक हुआ, वहाँ पे आपने एक नई चीज़ सीखी, तो टेक इट पॉजिटिवली, धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे एंड विल क्रैक UPSC दिस ईयर, ठीक है। अभी आज के सेशन में इतना ही। नेक्स्ट टाइम आपसे फिर मिलेंगे विथ 5 more क्वेश्चंस, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू एंड कीप वॉचिंग।